कई बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर फल फल का इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जब वो मिलता है ना, तो सच में पूरी कहानी ही पलट जाती है। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं। और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि भाई अगर इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा तो फायदा क्या है। बिल्कुल यही सवाल एक छोटा सा लड़का था, आर्यन, जो अपने पिता से बार बार पूछा करता था। तो कहानी है आर्यन की। एक छोटा सा लड़का जो अपने किसान पिता के साथ रहता था। अब दोनों में ना एक बड़ा कह सकते सोच का फर्क था। आर्यन, उसे हर चीज का रिजल्ट चाहिए था, फटाफट, एकदम इंस्टेंट। जबकि उसके पिता वो जानते थे कि कुछ बड़ी चीजों को भाई समय तो देना ही पड़ता है। तो एक दिन सुबह सुबह उसके पिता उसे लेकर गए खेत के एक कोने में। वहां उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक बहुत ही खास तरह का बीज बो दिया। और आर्यन से क्या कहा? बस ये कि तुम्हारा काम सिर्फ दो है, एक इसकी देखभाल करना और दूसरा इंतजार करना। और फिर उसके पिता ने एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। बोले, एक बात याद रखना बेटा, पहले साल इसमें से एक पत्ता तक नहीं निकलेगा। अब सोचिए आर्यन कितना हैरान हुआ होगा, बट ठीक है, पिता की बात थी, उसने मान ली। और बस यहीं से शुरू हुआ आर्यन का असली टेस्ट। एक ऐसा इंतजार जो उसके सब्र और उसके विश्वास दोनों की परीक्षा लेने वाला था। और आर्यन ने वही किया जो उसे कहा गया था। पहला साल गुजरा, वो रोज पानी देता, आसपास की घास फूस हटाता, पर जमीन से कुछ नहीं निकला। फिर दूसरा साल आया, नतीजा वही, कुछ नहीं। तीसरा साल, जमीन वैसी की वैसी। और सोचिए चौथे साल के आखिर तक भी जमीन बिल्कुल खामोश थी। 4 साल की लगातार मेहनत, और हाथ में क्या आया? 0, कुछ भी नहीं। अब भाई किसी का भी सब्र जवाब दे जाता, आर्यन का भी दे गया। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे थे उसे, अरे ये तो अदृश्य पौधा उगा रहा है, कहकर छिड़ाते थे। चौथे साल के खत्म होते होते तो वो बिल्कुल टूट चुका था। उसने हार मान ली और सीधा गुस्से में गया अपने पिता के पास। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब आर्यन पूरी तरह से हार चुका था, तब उसके पिता ने उसे वो सच बताया जो जमीन के ऊपर से किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिता ने उसे बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, हमें ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, ये सच है, पर जमीन के नीचे वो बीज चुपचाप अपना काम कर रहा था। वो अपनी जड़ों को फैला रहा था, खुद को इतना मजबूत बना रहा था कि जब वो बाहर निकले तो दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला न सके। मतलब जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। असल में सबसे जरूरी काम, जो नींव बनाने का काम है, वो तो हमेशा खामोशी में सतह के नीचे ही होता है। आर्यन को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उसने इंतजार जारी रखा और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार जैसा था। इतने सालों के सब्र का फल अब मिलने वाला था। पूरे 5 साल, सोचिए, 5 साल लगे उस अदृश्य नींव को बनाने में, उन जड़ों को जमीन में गहराई तक मजबूत करने में। और उन 5 सालों के मुकाबले सिर्फ 6 हफ्ते, जी हां, सिर्फ 6 हफ्ते, और इन 6 हफ्तों ने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो हुआ ये कि 5वें साल की एक सुबह जमीन से एक छोटा सा अंकुर बाहर आया। और फिर तो कमाल ही हो गया। वो पौधा हर दिन, जी हां, हर दिन 3 फीट की स्पीड से बढ़ने लगा। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो नन्हा सा अंकुर 90 फीट ऊंचा एक विशाल बांस का पेड़ बन चुका था। आर्यन तो बस देखता ही रह गया, हैरान था वो। तब उसके पिता ने उसे वो आखिरी और सबसे बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये बांस सिर्फ 6 हफ्तों में नहीं उगा है, ये तो पूरे 5 साल से उग रहा था। बस फर्क इतना है कि वो जमीन के नीचे उग रहा था। उस दिन के बाद से आर्यन की जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसे समझ आ गया था कि असली सफलता का राज क्या है। और सच कहूं तो ये सबक सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारा फोकस रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। दूसरी बात, जो नींव बनाने का काम है ना, वो भले ही दिखता नहीं है, पर सबसे जरूरी वही होता है। और तीसरी, असली ताकत एक रात में नहीं बनती, उसे बनने में वक्त लगता है। और सबसे जरूरी बात कि अगर सब्र और लगन से लगे रहें तो सही वक्त आने पर मेहनत का फल जरूर मिलता है, और कई बार तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ा मिलता है। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई चीनी बाज जरूर होता है। कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा सपना जिस पर हम सालों से मेहनत कर रहे हैं,
पर शायद नतीजा अभी तक दिखा नहीं है। तो जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ें अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी हैं और अब बस आसमान छूने का वक्त आने ही वाला है।